मैं कभी भी आसानी से परिभाषित नहीं होना चाहता। मैं एक पिंजरा हूं और एक परिंदे की तलाश में हूं। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मैं किसी को भी यह नहीं समझा सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं इसे खुद को भी नहीं समझा सकता। आपको अपना कमरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी मेज पर बैठे रहें और सुने भी नहीं, बस प्रतीक्षा करें, शांत और एकांत में रहें। दुनिया अपने आप बेपर्दा होके आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह आपके चरणों में आनंद से लौटेगी। हर क्रांति भाप बनकर उड़ जाती है और अपने पीछे केवल नई नौकरशाही का कीचड़ छोड़ जाती है। भगवान अखरोट तो देता है, लेकिन तोड़कर नहीं। जो स्वीकार्य है उससे शुरू करने के बजाय जो सही है उससे शुरुआत करें। एक सीढ़ी जो कदमों के निशानों से खोखली नहीं हुई है, अपने आप में केवल लकड़ी से बनी एक उबाऊ चीज है। वो सब कुछ जिससे हम प्रेम करते हैं एक दिन खो जाता है, लेकिन प्रेम लौटता है, अंततः किसी और रूप में। दो ही चीजें हैं, सत्य और झूठ। सत्य अविभाज्य है, इसलिए वह खुद को नहीं पहचान सकता। जो उसे पहचानना चाहे उसे झूठ बनना पड़ेगा। वकील वह व्यक्ति होता है जो 10,000 शब्दों का दस्तावेज लिखता है और उसे सारांश कहता है। पुराना चुटकुला है, हम दुनिया को कसकर पकड़े रहते हैं और यह शिकायत करते हैं कि हम दुनिया के जंजाल में फंसे हैं। मेरे ऊपर सपनों की बाढ़ आ गई है। मैं चिंतित और निराश बिस्तर पर लेटा हूं। फोटोग्राफ से ज्यादा भ्रामक कुछ नहीं है। फोटोग्राफी व्यक्ति की नजर को सतही चीजों पर केंद्रित करती है। इस कारण से यह छिपी हुई जिंदगी को अस्पष्ट कर देती है, जिसे कोई सबसे तेज लेंस से भी नहीं पकड़ सकता। यदि हम जो साहित्य पढ़ रहे हैं वह हमें जगा नहीं पाता, तो फिर हम उसे क्यों पढ़ते हैं? एक साहित्यिक कृति को हमारे अंदर जमे समुद्र को तोड़ने के लिए एक बर्फ की कुल्हाड़ी की तरह होना चाहिए। जब तक आपके मुंह में भोजन है, तब तक आपने फिलहाल सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। क्या होगा अगर मैं थोड़ा और सो जाऊं और यह सब बकवास भूल जाऊं? मैं केवल उसी चीज से प्यार कर सकता हूं जिसे मैं अपने से इतना ऊपर रख सकूं कि मैं उस तक न पहुंच सकूं। जो चीज अभी तक अस्तित्व में नहीं है, उस पर पूरी लगन से विश्वास करके हम उसे बनाते हैं। जो कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, उसे हमने पर्याप्त रूप से चाहा नहीं है। समझ की शुरुआत का पहला संकेत मरने की इच्छा है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए, अक्सर आपका हालचाल पूछे, जो आपका ख्याल रखे और आपके लिए सबसे अच्छा चाहे, जो आपसे प्यार करे और आपका सम्मान करे, उसे जाने न दें, ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मनुष्यता की कसौटी पर स्वयं को परखें। यह ऐसी चीज है जो संदेह करने वाले को संदेह करने पर मजबूर करती है और विश्वास करने वाले को विश्वास। कोई भी चीज जिसका वास्तविक और स्थायी मूल्य हो, वह हमेशा भीतर से दिया गया उपहार होता है। जब स्टेज पर प्रेम का खेल खेला जाता है, नायिका अपने प्रेमी के लिए एक पाखंडी मुस्कान के साथ साथ ऊपर बालकनी में बैठे दर्शकों के लिए भी एक कुटिल मुस्कान धारण करती है। यह तो हद है। दो प्रमुख पाप हैं जिनसे अन्य सभी पाप उत्पन्न होते हैं, अधीरता और आलस्य। जवानी खुशनुमा होती है क्योंकि उसमें सुंदरता देखने की क्षमता होती है। जो व्यक्ति सुंदरता देखने की क्षमता रखता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। कई किताबें व्यक्ति के स्वयं के महल के भीतर
अनजान कमरों की चाबी की तरह होती हैं। आवश्यकता न होने पर भी होना बेहतर है, बजाय इसके कि आवश्यकता होने पर भी न हो। अधिकांश लोग दुष्ट नहीं होते, वे नींद में चलने वाले लोग हैं, बुरे काम करने वाले नहीं। बुराई वह है जो ध्यान भटकाती है। मैं जो बोलता हूं उससे अलग लिखता हूं, मैं जो सोचता हूं उससे अलग बोलता हूं, मैं जिस तरह से सोचना चाहिए उससे अलग सोचता हूं, और इस तरह यह सब गहरे अंधकार की ओर बढ़ता है। मैं स्वतंत्र हूं और इसीलिए मैं खोया हुआ हूं। वह मरने से बहुत डरता है क्योंकि उसने अभी तक जिया नहीं है। अपने सबसे तीव्र जुनून का पूरी निर्दयता से पालन करो। जो खोजता है वह नहीं पाता, परंतु जो नहीं खोजता वह मिल जाता है। अपने साथी मनुष्य के साथ संबंध प्रार्थना का संबंध है, स्वयं के साथ संबंध प्रयास का संबंध है। प्रार्थना से ही व्यक्ति को अपने प्रयास के लिए शक्ति मिलती है। अगर आत्माओं का देहांतरण हुआ है तो मैं अभी भी निचले पायदान पर नहीं हूं। मेरा जीवन जन्म से पहले की एक हिचकिचाहट है। छिपने के स्थान तो असंख्य हैं, बच निकलने का रास्ता तो केवल एक है, लेकिन बच निकलने की संभावनाएं भी छिपने के स्थानों जितनी ही हैं। स्त्री, या अधिक सटीक रूप से कहें तो शायद विवाह, जीवन का प्रतिनिधि है जिसके साथ आपको समझौता करना होता है। लोगों के भटकने के साथ ही धर्म भी भटक जाता है। मुझे खुद पर शर्म आई जब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी एक कॉस्ट्यूम पार्टी है और मैं अपने असली चेहरे के साथ इसमें शामिल हुआ हूं। जिस तरह फर्श पर सोते हुए व्यक्ति को गिरने का खतरा नहीं होता, उसी तरह मुझे लगता है कि जब तक मैं अकेला हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। किसी बाधा की तलाश में अपना समय बर्बाद न करें। हो सकता है कि कोई बाधा ही ना हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई व्यक्ति केवल विपरीत दिशा में जानबूझकर छलांग लगाकर ही हासिल कर सकता है। यह तथ्य कि हमारा कार्य हमारे जीवन के बिल्कुल अनुरूप है, उसे अनंत होने का आभास देता है। एक निश्चित बिंदु के बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। यही वह बिंदु है जिस तक पहुंचना ही होगा। पहले मैं यह नहीं समझ पाया कि आखिर मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं मिला। आज मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने यह कैसे मान लिया कि मैं पूछने के काबिल भी हूं। मैं थक गया हूं, कुछ भी सोच नहीं सकता और बस यही चाहता हूं कि अपना चेहरा तुम्हारी गोद में रखूं, तुम्हारा हाथ अपने सिर पर महसूस करूं और हमेशा के लिए ऐसे ही रहूं।